1631 के आसपास संवत में श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। उस समय श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को संस्कृत में देव भाषा में लिखते थे और 7 दिन तक लगातार ऐसा होता रहा कि वो रात में लिख करके जब सो जाते थे तो सुबह वो पन्ने जो थे वो साफ मिलते थे। भोजपत्र पे वो लिखते थे और पन्नों पे जो लिखते थे वो गायब हो जाता था। उसके बाद श्री शिव जी और श्री पार्वती माता ने श्री तुलसीदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए, बताया कि आने वाले समय में देव भाषा संस्कृत को जानने और समझने वाले विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए आप इसको एक गांव की भाषा में, एक अवधी भाषा में ऐसा लिखिए कि हर आदमी उसको समझ सके और उसका जो श्री रामचरितमानस का सरोवर है उसमें आनंद ले सके। तो श्री तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस लिख ली, उसके बाद चूँकि काशी में अस्सी घाट के पास लिख रहे थे, तो जब रामायण पूरी हुई, श्री रामचरितमानस पूरी हुई, तो वहाँ के ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। कहा कि देव भाषा में जो अभी तक जो ग्रंथ हैं लिखे जाते थे और इन्होंने हिंदी अवधी भाषा में लिखा है, तो ये ग्रंथ नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि सभी, जब तुलसीदास ने बताया कि भाई ये तो हमने नहीं लिखा है, ये तो श्री शिव जी की प्रेरणा से हमने लिखा है, तो इसकी सत्यता जानने के लिए श्री रामचरितमानस को जो विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पर रखा गया। सबसे नीचे श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को रखा गया। उसके ऊपर 18 वेद, 4 पुराण और सभी शास्त्र रखे गए और सभी लोग मंदिर के बाहर रात भर इंतज़ार करते रहे कि देखते हैं कि बाबा का निर्णय क्या होगा। सुबह उठ के देखते हैं कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। तब से इस चीज़ को अपनाया गया और श्री शिव जी ने उसको सिद्ध कर दिया, विश्वनाथ बाबा ने, कि ये सबसे महान ग्रंथ है और सबसे जो है लोगों के हितकारी है। और साथ में श्री शिव जी ने उस पर हस्ताक्षर भी किए। श्री सत्यम शिवम सुंदरम बताया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम तभी से जो अस्तित्व में आया। दोस्तों, अब ये श्री रामचरितमानस की इतनी महिमा जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की महिमा नहीं जानते हैं तब तक हमको श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए महिमा जानना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा और व्यापकता इसी से पता चलती है कि इतने प्राचीन ग्रंथ भागवत है या श्री वाल्मीकि रामायण है, वैसे तो देखा जाए तो 100 करोड़ से ज़्यादा रामायणों के बारे में बताया गया, लेकिन 2 सबसे प्रचलित रामायण हैं, श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत श्री रामायण। तो जो इतने प्राचीन ग्रंथ हैं श्री रामायण, उसका तो जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, अगर किसी से एक श्लोक पूछ लिया जाए तो शायद ही कोई बता पाएगा। लेकिन अगर श्री रामचरितमानस सबसे नवीन ग्रंथ है और इसकी कोई ना कोई चौपाई तो एक नास्तिक होगा उसको भी याद होगी। अगर कुछ नहीं याद है तो ये तो ज़रूर याद होगा, मंगल भावन मंगलहारी। जब तक हमको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ के निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। और श्री तुलसी बाबा जी ने बहुत ही, जब रामायण शुरू की तो उसको बताया, इसको बिमल कथा बताया। बिमल कथा मतलब जिसमें कोई मैल नहीं होता है, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। और श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कथा को मात्र सुनने से मनुष्य के सारे मैल धुल जाते हैं, क्योंकि जो श्री तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है वो श्री रामचरितमानस किसी समय में यज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। और जब यज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे थे तो उन्होंने कहा ये कथा कैलाश पर श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी। दोस्तों, इस तरह 4 तरह के चरण हैं श्री रामायण में। तो जो श्री तुलसीदास जी वही कह रहे हैं जो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा था, और श्री शिव जी ने पार्वती जी से इसकी महिमा का बखान करते हुए कहा है कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पाप और मनुष्य के जो विकार होते हैं वो उससे दूर होने लगते हैं। मनुष्य खुद विकारों से दूर होने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे ओला, बरसात का ओला है, उसको आप देखते रहिए। ओला पहले सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, गिरता है,
उसके बाद देखते ही देखते वो विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, ये भी नहीं पता चलता कि पहले कभी था। उसी तरह मनुष्य जो राम कथा के टच में लगातार बना रहता है, उसके समस्त जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो उसी ओले के समान, जैसे ओला गायब हो जाता है उसी तरह उस मनुष्य के विकार समान गायब हो जाते हैं। ये इस कथा की खास बात है। और इस कथा को मात्र सुनने से हमको सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है श्री रामचरितमानस में सबसे, ये बहुत मर्यादित ग्रंथ है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अमर्यादित हो। और दोस्तों, इसमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है, इसको सुनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समाज में रहने की कला हमको पता चल जाती है। चाहे भाई से व्यवहार हो, पिता से व्यवहार हो, चाहे दोस्त से व्यवहार हो, यहाँ तक कि हमारा दुश्मन कैसा होना चाहिए, ये भी हमको श्री रामचरितमानस बताती है कि हमारा दुश्मन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार हमको समाज के सभी प्रकार के रिश्तों को समझने के लिए ये श्री रामचरितमानस जी की शरण में आना ही पड़ेगा। और दोस्तों, श्री रामचरितमानस के बारे में श्री शिव जी पूरा वर्णन करते हैं और इस